नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने अमेज़न बेसिन में जीवन के बारे में लिखा हुआ है। और आज हम कक्षा 7 हमारा पर्यावरण जो है उसका पाठ 8 जो है जिसमें मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया और उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश में मानव कैसे रहता है, वहाँ की जलवायु कैसी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आप लोगों को पता ही है कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वह भूमध्य रेखा के पास में होता है, जहाँ भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा उत्तर भाग में और दक्षिणी भाग में मकर रेखा है। इनके जो बीच का जो भाग है, ठीक है, इनके जो बीच का भाग है आपको पता है ये पृथ्वी गोल है और ये इक्वेटर है और यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण में कर्क रेखा और मकर रेखा है। तो जो ये क्षेत्र है ये सूर्य का जो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश पड़ता है वह इसी क्षेत्र पर पड़ता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हीट होती है यहाँ पड़ती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं इस पार्ट को और इसमें अमेज़न के बारे में स्पेशली हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लोगों तक पहुंचाइएगा और वीडियो को एंड तक, वीडियो के एंड में आपको बने रहना है ताकि आप कोई नई चीज़ और सीख सके जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। तो बिना हम लोग देरी करे शुरू करते हैं कि अमेज़न बेसिन में जीवन कैसा है। तो अमेज़न बेसिन, अमेज़न हम लोग बोलते हैं अमेज़न, आज आप अमेज़न का पता लगेगा कि अमेज़न जो है वह दुनिया की सबसे बड़ी जिस नदी है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है। सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन सबसे बड़ी मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है, जिसका जो अपवाह क्षेत्र है वह सबसे बड़ा है, वह है अमेज़न नदी, ठीक है। तो अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। चित्र 8.2। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित। देखिए जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, लेकिन भूमध्य रेखीय प्रदेश 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच का स्थान है, जहाँ और भी ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ती है। वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है उस क्षेत्र में और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं जो अभी हम पता करेंगे। आप देखिए कि अमेज़न नदी इसी प्रदेश में से होकर बहती है। ध्यान दें कि ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुँचती हैं, ठीक है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं, ठीक है। कोई नदी जब किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सी सहायक नदियां मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। ये नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। तो आपको ये पता लग गया कि नदी जो है तो कौन कौन से देश से होके निकलती है, ब्राज़ील से, पेरू से, बोलीविया से, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। और आपको ये पता लगेगा कि ये जो है वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी पता लग गई। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? आपके सामने है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 0 डिग्री इक्वाडोर, कोलंबिया, अमेज़न से होती हुई यहाँ पे आप ये देखिए कि कैसे ये 0 डिग्री है और ये ऐसे निकल रही है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इन सारे देशों के मध्य से 0 डिग्री लाइन इक्वाडोर निकलती है और ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है। ब्राज़ील इसका मुख्य भाग है। आप देखिए बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, इन बहुत सारे देशों में से होकर अमेज़न नदी जाके ऐसे मुख्य नदी मिल बन के और पर्वतों से जाके यहाँ पे अंध महासागर है, ठीक है, जो कि एक अटलांटिक महासागर का ही भाग है, वहाँ पे जाके ये मिल जाती है, ठीक है। और देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, ठीक है। अभी आपको ये बात पता लग गई है। अब यहाँ के जलवायु के बारे में पता करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नर्म जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र मतलब गीला उसके मौसम में
ह्यूमिडिटी रहती है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। वर्षावन यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है। आप देखो अमेज़न के वन इतने ज़्यादा घने होते हैं, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, मूवीज़ की शूटिंग वगैरह होती है ना, तो वर्षावन इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। चित्र 8.3 में हम ये देख रहे हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्ती तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश रातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकते हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। ठीक है, वह ब्रोमीलाइड क्या है? एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसी प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक है, तो मेंढक जैसे प्राणी जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्राणी होते हैं वर्षावन के अंदर। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ के पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले तैपीर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे तैपीर ना, हाँ। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां। एनाकोंडा का नाम आपने देख लिया और एनाकोंडा मूवी की शूटिंग भी यहीं पे होती है, ऐसा आप देखते हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य मतलब मछली, ऐसे पिरान्या मछली समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे विशेषताएं हैं और आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सहायक नदियाँ या छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो ये आपको पता लग गया है। ठीक है, अमेज़न नदी के बारे में हमने पढ़ा और बहुत सुंदर चैप्टर है। पूरा चैप्टर जो है वह उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, बट ये जो चीज़ थी ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी और आपको याद भी रहेगी। अब बात ये आती है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे मेडिटेशन की। मेडिटेशन के थ्रू, सहज योगा, ध्यान के द्वारा आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी कर सकते हैं। आप अपने कक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, क्योंकि उससे आपका कंसंट्रेशन पावर, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। जो बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते पढ़ाई में, मेडिटेशन के थ्रू, सहज योग ध्यान के द्वारा उनका पढ़ाई में या किसी भी कार्य में जो करना चाहते हैं, अगर वो खेल में कोई खेल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, जो भी वह बनना चाहते हैं, उसमें उनका ध्यान लग पाएगा। और जो उनका भटकना, कभी कभी हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन हमारे कोई थॉट्स आते रहते हैं, कुछ चीज़ आते रहती है, हम ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते, वह हमारा कम हो जाएगा, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। और जब भी हम पढ़ेंगे तो हम बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। तो सहज योगा मेडिटेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक्स के थ्रू में आप क्लिक करके सहज योग ज्वाइन कर सकते हैं। सहज योग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ज़रूर सहज योग जो मेडिटेशन है उसके सेशंस को अटेंड कीजिए और क्या कहते हैं, हमारे इस चैनल पे आप आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारे सहज योग मेडिटेशन के लिंक्स और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो मेडिटेशन के लिंक्स हैं, सेशंस हैं, उसकी जानकारी आपको मिलती जाएगी और आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। और अपने दोस्तों तक ज़रूर वीडियो को पहुंचाइएगा। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिस भी विषय पे आपको वीडियो चाहिए आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उस पर बनाएंगे और आपके साथ में खुद भी विकसित होएंगे, पढ़ाई करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो ये वीडियो यहीं तक थी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।